हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आपका स्वागत है मेरी मैथ्स क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 ट्रायंगल्स। और ये आर एस अग्रवाल की बुक होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 16 ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ये किसी फिगर होती है जो क्लोज होती है। सबसे पहली कंडीशन है ये क्लोज फिगर होगी। अगर इसके डेफिनेशन पर आते हैं, closed figure with 3 line segments एक क्लोज फिगर होना चाहिए जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होंगे, फॉर्मिंग 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। क्या होगा? एक क्लोज फिगर होगी जिसके 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होगी, उसमें 3 एंगल बनेंगे और वर्टेक्स भी उसके अंदर कितने होंगे? 3 होंगे। अगर हम कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर का मतलब जो एक लाइन में नहीं होते हैं पॉइंट, ऐसे पॉइंट लेने हैं जो सीधी एक लाइन में ना हो। एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट, अब इसी की लाइन में नहीं लेना है पॉइंट, कहीं भी अलग ले सकते हैं यहां। तो हमें कोई भी 3 पॉइंट लेना है जो सीधी एक लाइन में ना हो। अब इनको ज्वाइन करते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो फिगर बन के आती है वो क्या आती है? ट्राइंगल। तो ऐसी फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होंगे, ए बी, बी सी, सी ए, 3 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 ही वर्टेक्स होंगे, ए बी और सी। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। अगर इसकी अब बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले इसमें होती है साइड्स। तो साइड हमारी 3 होगी। सबसे पहले साइड का नाम होगा ए बी, उसके बाद दूसरी साइड का नाम होगा बी सी, और तीसरी साइड का नाम होगा सी ए। ऐसे इसमें वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स का मतलब जो कोने में पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट जो होते हैं, एक तो ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा। अब इसके एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल ए होगा, एंगल बी होगा और एंगल सी होगा। तो इसमें 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही साइड होती है। जब इस ट्राइंगल का नाम लिखते हैं तो इसका जो सिंबल होता है ट्राइंगल को, ऐसे छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं और उसका आगे इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी सी। ये सिंबल होता है, डिनोट करा जाता है। इस ट्राइंगल के छोटा सा ट्राइंगल बनाया जाता है, उसके आगे इसके वर्टेक्स लिखे जाते हैं, तो ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे। अब आते हैं इसके कुछ पार्ट्स पर, जैसे इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक आता है वर्ड इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक होता है ट्राइंगल का एक्सटीरियर, यानी अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है तो उसके जो अंदर का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। और जो बाहर का पार्ट होगा इसके, ये सारा बाहर का जो पार्ट होगा, ये वाला, इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर। क्लियर हो गई बात? ट्राइंगल के अंदर का इंटीरियर पार्ट और बाहर के पार्ट क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर बोलते हैं। अदरवाइज जो पॉइंट होंगे वो कहां पर होंगे? लाइन पर होंगे, ट्राइंगल पर होंगे। उसके बाद एक जगह बच जाती है जो ट्राइंगल की लाइन है, उसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पर। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं? 2 बेस पर 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। तो बेस, सबसे पहले बेस जान लेते हैं, किस आधार पर हम ट्राइंगल को क्लासिफाई करते हैं। तो मतलब बेस, किस बेस पर? सबसे पहला होता है साइड के बेस पर, कि हम साइड के हिसाब से देखते हैं तो ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, और एंगल के हिसाब से देखते हैं तो भी ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। अगर हम साइड के हिसाब से देखते हैं तो ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलेटरल। वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। यानी कोई ट्राइंगल उसकी तीनों साइड 6 सेंटीमीटर की है, तो ऐसा ट्राइंगल
जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल जिसकी सारी साइड तीनों की तीनों इक्वल होंगी। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल। जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड अनइक्वल होती है, यानी तीनों साइड अलग अलग हो जाएंगी। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। जिसकी तीनों साइड ही डिफरेंट लेंथ की होती है, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब आते हैं, ये तो हमारे साइड के हिसाब से थे 3 टाइप्स, अब 3 आते हैं एंगल के हिसाब से। बेस्ड ऑन एंगल्स। अगर हम एंगल के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहला टाइप जो होता है हमारा 4 नंबर का टाइप होगा, वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये कैसा टाइप का ट्रायंगल होता है? इसमें एंगल के बेस पर दिखाएंगे, जिसके तीनों ही एंगल राइट एंगल से यानी एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। जिसके तीनों एंगल ही एक्यूट होंगे, यानी बिटवीन 0 एंड 90। यानी वो ट्रायंगल जिसके तीनों ही एंगल 0 के और 90 के बीच में होंगे, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर एग्जांपल लें, एक 60 हो गया, एक 70 हो गया और एक 50 हो गया, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल ही 90 डिग्री से कम होंगे, तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट पर, राइट एंगल ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। एनी वन इज राइट एंगल, यानी जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। एंड अदर 2 आर एक्यूट, और बाकी जो 2 बचेंगे वो कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, यानी 0 से 90 के बीच में होंगे। क्लियर हो गई बात? और लास्ट होता है 6 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी 180 और 90 के बीच में होगा, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और बाकी जो 2 एंगल होंगे वे एक्यूट ही होंगे। एंड अदर 2 आर एक्यूट। और बाकी जो 2 एंगल होंगे वे कैसे होंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो कुल मिला के 6 टाइप के एंगल हो जाते हैं, ट्रायंगल हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी कोई भी 2 साइड इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों ही साइड अलग अलग होंगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका तीनों एंगल 90 के और 0 के बीच में होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 90 से छोटे होंगे। और 6 वाला ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका एक एंगल 90 के और 180 के बीच में होगा, और जबकि बाकी 2 एंगल जो होंगे वो 0 के 90 के बीच में होंगे। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बाद आते हैं हम
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और इसके जाने के सम इंपॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहले जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जब किसी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उन सबकी लेंथ को अगर हम प्लस करते हैं तो वो आता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर एग्जांपल लेके देखें, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और मान लेते 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर होगा 5 + 3 + 4, यानी तीनों साइड की जो लेंथ है उनको हम सम कर लेंगे। 5 और 3 8 और 4 12, तो इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर। तो सबसे पहला रिजल्ट जो होगा हमारा वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ईच एंगल ऑफ EQUILATERAL इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री ईच, यानी जितना भी इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड इक्वल हो गई। तो इसका मतलब इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। जितनी साइड इक्वल उतने ही एंगल इक्वल। और अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे तो तीनों कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री का 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तो तीनों ही इक्वल होंगे तो तीनों ही 60-60 डिग्री के होंगे। दूसरा पॉइंट है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ये दोनों साइड इक्वल होगी। मैंने आपको बताया जितनी साइड इक्वल उतने ही एंगल इक्वल। इसमें दो साइड इक्वल है तो एंगल भी दो इक्वल होंगे, इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल। तो साइड तो ये दोनों इक्वल है ना, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये इसके सामने 6 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल नहीं होगा। जो साइड इक्वल होती है उन्हीं के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, इसमें कौन कौन साइड एंगल इक्वल होंगे, 5 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल और इस 5 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। साइड्स के जो इक्वल साइड है उनके सामने के एंगल ही इक्वल होते हैं। तो अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नो टू एंगल्स आर इक्वल इन स्केलन ट्राइंगल। जो स्केलन ट्राइंगल होता है उसमें कोई भी दो एंगल इक्वल नहीं हो सकते हैं। मान लेते हैं ये स्केलन ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तीनों ही साइड अलग अलग हैं। इनके सामने के जो एंगल होंगे 3 के सामने, 4 के सामने और 5 के सामने, तीनों ही अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि साइड्स भी अलग अलग हैं तो एंगल्स भी अलग अलग होंगे। साइड सेम होगी तो एंगल भी सेम होंगे, 60 डिग्री के। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, पर वो 60 नहीं होंगे, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे। अब आता है इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगलों को प्लस करके हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। द सम ऑफ
ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तीन जो एंगल होते हैं, तीनों एंगलों का अगर आप प्लस करोगे तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो, आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, वो भी आप करके देख सकते हो, इजीली आप इसको समझ जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर पे ट्राइंगल लेना है, एक पेपर लेना, उस पर ट्राइंगल बना लेना, उस पेपर को अलग निकाल लेना, ठीक है। उस पर एंगल पर ऐसे नंबर डाल देना, 1 वाला, ये 2 और ये 3, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खींचना, इस पेपर को ऐसे कट करना, इसको यहां से कट करना, इसको यहां से कट करना, तो ये तीनों एंगल आएंगे। जब आप इसको यहां पर रखोगे, एंगल 1 को, एंगल 2 को, एंगल 3 को, ठीक है, तो क्या होगा, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। आप इसको करके देख सकते हो एज अ प्रूफ, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। चैप्टर 16 ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर इसमें आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसका जवाब मैं आपको या वीडियो बना के दूं, चाहे लिख के दूं, या कैसे भी समझा दूंगा मैं आपको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।